हम सब आज सागर वाले जंगल में जा रहे हैं भोजन लेने। मुझे चिड़िया ने भेजा है। अगर तुमने हमारे साथ चलना है तो चलो। नहीं मिठू, मैं तो पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। 2 दाने ही तो मैं खाता हूँ, वो मुझे पहाड़ों पर आसानी से मिल जाएंगे और फिर वही नींद पूरी करूँगा मैं। कालू, तुम सारा दिन सोए ही रहते हो। अगर ऐसे ही आलसी बने रहे तो कौन कभी शादी करेगी तुमसे? मुझसे भला कौन सी जंगल की रानी ने शादी करनी है? जो भी मुझसे शादी करेगी वो भी तो कभी ही होगी मेरी तरह की। तुम मेरी चिंता ना करो। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। कालू को कुछ दाने मिल जाते हैं। वो दाना खाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। गर्मियों का मौसम था और हवा चल रही थी। कालू कौवा गर्मियों में ठंडी हवा का मजा ले रहा था। गौरी, मेरी बेटी, कोई काम धंधा सीख लो। भला ऐसी कवि से कौन शादी करेगा? माँ, मुझसे ये काम धंधा नहीं होता। मैं तो किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी। किसी ऐसे कौवे से जहाँ जाकर मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। बेटी, हाँ, कौवे इतने अमीर नहीं होते। मेरी मानो तो मेरी सहेली चंपा के बेटे से शादी कर लो। वो तुम्हें 2 समय का भोजन तो ढूंढ कर ला ही देगा। माँ, आज ये बात की है, फिर कभी ना करना। मैं ऐसे गरीब कौवे से कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा गौरी कौवी को देख लेता है। ये कौवी तो बहुत सुंदर है, चलो जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है। कौवी जी, आप कौन हैं और यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हैं? हाँ, मैं किसी अमीर कौवे की खोज में हूँ। अमीर कौवा, वो क्यों? मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता है और मैं किसी अमीर कौवे से ही शादी करूँगी। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर और कोई कौवा भी नहीं होगा। मैं भी किसी कौवी की खोज में ही हूँ। अगर कौवी जी तुम मुझसे शादी कर लो तो सारी जिंदगी खुश रखूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, क्या तुम सच में अमीर हो? हाँ, सामने आमों का बाग है, वो मेरा है और मेरा पक्का लकड़ियों का घर भी है। पूरे साल का भोजन भी जमा कर रखा है मैंने। और तो और मेरे पास सोने के झुमके भी हैं जो मैं अपनी पत्नी को दूंगा। ये सब सुनकर गौरी कौवी तो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर मुझे अमीर कौवा मिल गया, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। कल बारात लेकर आ जाना, पीपल के पेड़ पर है मेरा घर। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी जल्दी से वापिस उड़ता है। मेरा घोंसला भी टूटा हुआ है और इतने झूठ भी बोले मैंने उस कौवी से। अब मैं क्या करूं? हाँ, मिठू के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। मिठू तोता, कबूतर और चिड़िया भोजन लेकर आ गए थे। वो सब मिठू के घर के बाहर ही बैठे हुए थे। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ कालू, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी शादी करने के लिए किसी कौवी की खोज में था। आज मुझे एक कौवी मिली है, परंतु उसने कहा कि वो किसी अमीर कौवे से शादी करेगी। हाँ कालू, लेकिन तुम तो अमीर हो ही नहीं और तुम्हारा तो घोंसला भी टूटा हुआ है। फिर भला वो तुमसे कैसे शादी करेगी? मेरी बात तो सुनो। मैंने उस कौवी से झूठ बोला है कि पहाड़ों के पास जो आमों का बाग है वो मेरा है और मेरा घर भी पक्का है। कालू, ऐसे झूठ के बनाए हुए रिश्ते ज्यादा समय चल नहीं सकते। मैं सब संभाल लूंगा। वो कौवी मान गई है। बाग का तो उसे पता चलेगा ही नहीं। और रही घर की बात, तो यार मिठू, कुछ दिन तुम मुझे अपने घर में रहने दो। मैं उसे कहूँगा कि ये घर मेरा है। ना ना कालू, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तुम्हारी होने वाली पत्नी को पता चलेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी मारेगी।
कालू कौवा सभी पक्षियों की विनती करता है और फिर वो सब मान जाते हैं। दूसरे दिन वो सब कालू को ब्याने जाते हैं। कालू की शादी हो जाती है। बेटा कव्वे, मेरी बेटी को खुश रखना। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। फिर कालू कौवा अपनी दुल्हन को साथ लेकर बाहर से चला जाता है। कालू जी, घर तो बहुत सुंदर है। खुद बनाया था या बना बनाया लिया था? ये घर मेरे पिताजी ने खुद बनाया था और आज से तुम मालकिन हो इस घर की। चिड़िया बहन, मैंने तुम दोनों के कहने पर ही अपना घर कव्वे को दिया है। अब ऐसा ना हो कि कालू मेरे घर पर कब्जा ही कर ले। 2-4 दिन तक खुद ही उसकी पत्नी को पता चल जाएगा, फिर वो तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर मिठू तोता कालू कव्वे के पास जाता है। बहुत हो गया कालू, जो भी हो, मैं तुम्हें आज की रात अपने घर में नहीं रहने दूंगा। अपनी पत्नी को साथ लो और निकल जाओ मेरे घर से। मिठू यार, आहिस्ता बोलो, अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। चली तो वो वैसे भी जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो आम का बाग तुम्हारा नहीं बल्कि चील का है। गोरी कव्वे भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। कालू, अब मैं चलता हूँ, शाम तक बंदोबस्त कर लेना। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। पति जी, ये मिठू क्या कह रहा था? कुछ नहीं पत्नी जी, ये मिठू बहुत बस भोजन लेने आया था। कालू जी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, चलो आज हम अपने आमों के बाग में चलते हैं। जब से शादी हुई है तुम मुझे एक दिन भी अपने आमों के बाग में नहीं लेकर गए। पत्नी जी, तुम थक जाओगी, मैं तुम्हें आम यही ला देता हूँ। सीधे से चलते हो या नहीं? फिर कालू कौवा डरता हुआ अपनी पत्नी को साथ लेकर आमों के बाग में चला जाता है। जहाँ कितने मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कालू, जो मेरी शादी तुमसे हुई। अब जल्दी से आम खाओ और चलो। उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब चील लाठी लेकर वहाँ आ जाती है। मैं खिलाती हूँ तुम्हें कव्वो, अपने बाग से आम चोरी करते हो। कालू तो ऐसे चुप हो जाता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। चील दी, ये बाग हमारा है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? अभी बताती हूँ कव्वे। ऐसा कहते हुए चील कव्वों के